अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16 रूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सोर्स इंडिपेंडेंस को देख लेते हैं। सोर्स इंडिपेंडेंस में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको हर टॉपिक की डेफिनेशन सिंपल से वर्ड्स में समझाने की कोशिश किया करूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाया करे। तो सोर्स इंडिपेंडेंस का ये होता है कि अगर हम एक कंप्यूटर को डेटा सेंड करते हैं तो दूसरा कंप्यूटर जो होता है वो डेटा सेंड करते हुए कंप्यूटर की डेस्टिनेशन नहीं देखता कि मैंने किस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है। मतलब वो डेटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है और दूसरा नेक्स्ट कंप्यूटर को डेटा सेंड करता रहता है। सो वो डेस्टिनेशन नहीं देखते, डाटा एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं बगैर डेस्टिनेशन देखे। सो इस प्रोसेस को कहते हैं सोर्स इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट होप टू डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पैकेट, यानी जो पैकेट का सोर्स है उस पर डिपेंड नहीं करता कि कहाँ से डाटा आ रहा है, वो आगे डाटा सेंड करते रहते हैं। और इट हैज़ सेवरल इफेक्ट्स, इट अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट रूटिंग। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और ये अलाउ करते हैं फास्ट एंड एफिशिएंट रूटिंग। पैकेट स्विच नीड नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर डेस्टिनेशन। जो पैकेट स्विच होते हैं जो डाटा सेंड कर रहे होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखने की सारे डेस्टिनेशन के बारे में। ये जस्ट रखते हैं नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का एड्रेस रखते हैं। सो रिड्यूसेस टोटल इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से टोटल इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है डायनामिक रिबस्टनेस। द नेटवर्क्स कैन कंटिन्यू टू फंक्शन इवन इफ टोपोलॉजी चेंजेस विदाउट नोटिफाइंग इंटर नेटवर्क। ये नेटवर्क जो होता है इसका सोर्स इंडिपेंडेंस का ये कंटिन्यू रहता है जब तक कि टोपोलॉजी में चेंजेस नहीं आ जाते बगैर नोटिफाई किए इंटायर नेटवर्क को। सो ये थी हमारे सोर्स इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन, सिर्फ इतनी बनती है। उसके बाद है हायरार्किकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग। हायरार्किकल एड्रेसिंग देख लेते हैं जी। इसमें ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रूटिंग। जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग, जो पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं हम उसको कहते हैं रूटिंग। यानी सेम है जो हमने लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा था। द इन्फॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन इज कीप्ड इन रूटिंग टेबल। जो डेस्टिनेशन जिन कंप्यूटर को हमें डाटा सेंड करना होता है ना उनकी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं रूटिंग की टेबल्स में। ये रूटिंग टेबल्स में उन कंप्यूटर्स की डेस्टिनेशन हम रखते हैं। सो नोट मैनी एंट्रीज हैव सेम नेक्स्ट होप, यानी कुछ कंप्यूटर सेम रखते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी उन्होंने सेम डेस्टिनेशन पे एड्रेस सेंड करना होता है। जैसे कि कंप्यूटर ए ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर ई को और कंप्यूटर डी ने भी डाटा सेंड करना है कंप्यूटर डी ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर ई एफ को। सो इन दोनों ने इस स्विच को डाटा सेंड करना है। सो इनका जो एंट्रीज है मैंने एंट्रीज है सेम नेक्स्ट होप, यानी एक सेम नेक्स्ट होप भी रख सकती है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की हुई है इसमें। उसके बाद देख लेते हैं जी रूटिंग इन अ वैन। वैन में रूटिंग कैसे होती है? एज देयर विल बी मोर कंप्यूटर्स देयर विल बी मोर ट्रैफिक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे उतने ज़्यादा ट्रैफिक होगी इन्फॉर्मेशन की। वी कैन ऐड कैपेसिटी टू वैन बाय एडिंग मोर लिंक्स एंड पैकेट स्विचेस। हम कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं वैन में ज़्यादा लिंक्स और पैकेट स्विचेस ऐड करके। पैकेट स्विचेस नीड नॉट हैव कंप्यूटर अटैच्ड। पैकेट स्विचेस को जरूरत नहीं होती कंप्यूटर अटैच करने की, एक्टिवेट होने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विच अकॉर्डिंग टू अटैच्ड कंप्यूटर। यहाँ टू टाइप्स है स्विच की कंप्यूटर को अटैच करने के लिए। So interior switch and exterior switch है। The switch that has no attached computer is called an interior switch। वो स्विच जिसके अंदर अटैच कंप्यूटर नहीं होते वो इंटीरियर स्विच कहलाते हैं। और एक्सटीरियर स्विच वो होते हैं जिनके अंदर कंप्यूटर अटैच होते हैं वो एक्सटीरियर स्विच कहलाते हैं। दोनों स्विच जो होते हैं वो पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं एंड दे आल्सो नीड रूटिंग टेबल्स। इनको रूटिंग टेबल्स की भी जरूरत होती है। द रूटिंग टेबल मस्ट हैव टू थिंग्स। जो रूटिंग टेबल होते हैं वो दो चीजें रखते हैं। बात है यूनिवर्सल रूटिंग एंड ऑप्टिमल रूटिंग। यूनिवर्सल रूटिंग में ये इट शुड हैव नेक्स्ट होप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, यानी कि ये नेक्स्ट होप रखती है दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद ऑप्टिमल रूटिंग में उन्होंने क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन, यानी ये शॉर्ट पाथ यानी छोटा रास्ता इख्तियार करती है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। अगर इसके पास टू ऑप्शन होंगे, एक लॉन्गर पाथ होगा एक शॉर्टेस्ट, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को प्रेफर करेगी, उससे चूज करेगी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। मॉडलिंग अ वैन। वैन में मॉडलिंग होती है जी ग्राफ के जरिए। भी यूज अ ग्राफ इन विच द नोड्स मॉडल विद स्विचेस एंड द एजेस मॉडल ट्रैक कनेक्ट करते हैं स्विचेस के दरमियान। सो इसमें उन्होंने ग्राफ के लिए समझाया हुआ कि ये स्विचेस है और ये एक दूसरे के आपस में कनेक्शन कर रहे हैं ये स्विचेस। ये मॉडलिंग है वैन, यानी वैन में मॉडलिंग इस तरीके से की जाती है। ये उन्होंने बताया हुआ है ग्राफ के जरिए कि अगर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये फर्स्ट कंप्यूटर थर्ड के साथ कनेक्ट है तो थर्ड आगे फोर्थ के साथ, फोर्थ टू के साथ, तो टू थर्ड के साथ कनेक्ट होगा। ये इस तरह से मॉडलिंग होती है वैन में।
उसके बाद है जी रिडंडेंट रूटिंग इंफॉर्मेशन। ये नोटिस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रूटिंग टेबल फॉर नोड 1 as shown above in the figure. We see that a switch has only outgoing connection. All traffic must traverse that connection. उनका जो डुप्लीकेशन होती है इंफॉर्मेशन की रूटिंग टेबल में, वो हम देखते हैं कि ओनली आउटगोइंग कनेक्शन रखती हैं, जिसमें अंदर सारी ट्रैफिक मस्ट ट्रांसफर्स हो रही होती है उस कनेक्शन को। यानी कि अगर इस फिगर में हम देखें तो इसमें हो रही है रूटिंग की इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही है, काफ़ी जगह पे रूटिंग इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही होती है, और जिसकी वजह से यानी उन्होंने एक कंप्यूटर ने एक ही जगह पे डाटा, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर ने एक ही डेस्टिनेशन पे डाटा पहुँचाना होता है, जिसके लिए रूटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो डुप्लीकेट हो रही होती है। उसके बाद डिफॉल्ट रूटर्स होते हैं, वो रूटर्स होते हैं कि रूटिंग टेबल इन एंट्रीज कैन बी कोलैप्स्ड विद द डिफॉल्ट रूट इफ द डेस्टिनेशन डज नॉट हैव इन एक्सप्लिसिट रूटिंग टेबल एंट्री देन इट यूजेस अ डिफॉल्ट रूट। यानी अगर जो कंप्यूटर सेंड करने वाला है वो डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं देगा जिसके कंप्यूटर को सेंड करना है, यानी अगर वो 2-3 कंप्यूटर का डेस्टिनेशन एड्रेस दे देता है और 1-2 का नहीं देता, फिर वो डिफॉल्ट रूटर्स यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट रूट्स यूज़ करते हैं, यानी अपने पास ही एड्रेस लगा देते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस, और उस एड्रेस तक डाटा पहुंचा देते हैं, इसे कहते हैं डिफॉल्ट रूटर्स। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 17 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।